जो है वो चैप्टर 1 की उसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक जो है वो उसमें सॉल्व किए थे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर। स्टेटमेंट ये है कि आपका जो स्क्रू गेज होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा एक्यूरेटली क्या करता है मेजर कर लेता है। तो इसको आप आंसर करें कि इसको आपने एक्सप्लेन करना है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर ये है कि एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज इक्वल टू, यानी स्क्रू गेज जो है हमारा उसका जो लीस्ट काउंट है यानी जो सबसे छोटी वो वैल्यू मेजर करता है वो मेजर करता है 0.01 मिलीमीटर तक और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो है वो मेजर करता है 0.1 मिलीमीटर तक। यानी कि जो लीस्ट काउंट ऑफ यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज से हम 0.01 यानी कि 1 का 101 मिलीमीटर से 100 टाइम्स छोटी वैल्यू जो है उसको भी एक्यूरेटली क्या करते हैं मेजर करते हैं। और जो वर्नियर कैलिपर है इसकी मदद से हम 0.1 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर से 10 टाइम्स छोटी वैल्यू को क्या करते हैं मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं जो स्क्रू गेज है उससे ज्यादा छोटी वैल्यूज को मेजर किया जा सकता है। सो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली। ठीक है, सो स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेट। क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये स्मॉलेस्ट वैल्यूज को मेजर कर सकता है, इसलिए ये जो है वो आपके पास मोर एक्यूरेटली चीजों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मा। तो सिंपल आंसर ये आपकी बेसिकली टाइप्स ऑफ जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वहां पे भी ये मौजूद है। प्लाज्मा जो है प्लाज्मा इज द ionized state of matter. Plasma is just the ionized state of matter. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हमारे पास तीन स्टेट जो है वो जो हमारे पास है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर या आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको जो है हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन यानी आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। Then question number 10. If the zero of circular scale in a screw gauge passes the zero of the linear scale, then explain how we can correct our readings. यानी सर्कुलर स्केल का अगर जो जीरो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन जो है उसको पास करके आगे चला जाए तो जो आप आंसर लाएंगे उसके अंदर आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जीरो एरर के बारे में क्वेश्चन है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जीरो एरर जो है वो बेसिकली आपके पास जो क्वांटिटीज होती हैं उन क्वांटिटीज में जब आप मेजर करने लगते हैं तो अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ मैच करे तो जीरो एरर नहीं होता। अगर वो वहां से आगे चला जाए या पीछे रह जाए तो जीरो एरर होता है। तो वो जीरो एरर जो है वो हम फाइंड करते हैं, फिर उसको हम जो है वो आगे किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका चुके हैं 10। If zero
of circular scale cross the इंडेक्स लाइन। अगर वो जीरो क्या करता है कि इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर देता है, देन वी मल्टीप्लाई, हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं द सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग विथ लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 mm। जब जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है उसको हम 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड इट टू द फाइनल आंसर। फिर इसको हम क्या करते हैं कि फाइनल आंसर के अंदर ऐड करके जो है वो जीरो एरर को खत्म किया जाता है। तो पहला तरीका यह है, पहले यह है कि जीरो एरर फाइंड किया जाता है। फिर वो जो जीरो एरर फाइंड करने का तरीका यह होता है कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट से जो आंसर आएगा उसको फाइनल आंसर के अंदर ऐड करके तो टोटल आपके पास जो है वो उसका जीरो करेक्शन की जाती है। ठीक है, then question number 11, how can we find the volume of a solid small metallic sphere? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल होता है 4/3πr³। ये इसका फार्मूला है। तो हम कैसे जो है वो एक मेटेलिक जो बॉल है छोटा उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? तो फर्स्टली वी फाइंड इट्स डायमीटर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इसका जो है वो डायमीटर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। देन फाइंड द रेडियस बाय यूजिंग फार्मूला। जो रेडियस है वो इक्वल होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी r इज इक्वल टू होता है d/2। इससे रेडियस फाइंड करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ रेडियस इन वॉल्यूम फार्मूला, यानी कि आप इसकी वैल्यू जो है वो आप वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करते हैं, यानी v इज इक्वल टू 4/3πr³। यहाँ पे ये r की वैल्यू पुट करके तो आप उसका जो है वो टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं और प्रॉपर यूज करके उससे डायमीटर निकालते हैं। फिर डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस की वैल्यू आती है। वो जो रेडियस का आंसर आएगा उसको आप फार्मूला में पुट करके तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो फाइंड किया जा सकता है। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, what are zeros in a certain figure significant? When the zeros are in a figure are significant, तो जीरो significant कब होते हैं? तो इसका आंसर आप करेंगे जीरो between two non-zero digits are significant। अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट हैं
तो जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ जाते हैं तो उस सूरत में वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल ये है कि जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जीरो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आए 0.20030100, तो डेसिमल के इस साइड पे जीरो जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये दो पॉइंट्स है कि जीरोस आर व्हेन द जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो दो पॉइंट्स ये सिर्फ आपने इसमें से लिखने हैं। लास्ट की क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 19.5120। 19.5120 ग्राम है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो पहला हमारा जो रूल है वो ये है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट है, और अभी हमने पढ़ा है जीरो ऑन द राइट साइड आल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी है, 6 जो है वो इसके 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये इसका इतना सा बस आंसर है। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज में आते हैं, वहां पे आपको जस्ट नंबर्स बताने होते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट टोटल 8 से लेके 13 तक क्वेश्चंस थे। ये चैप्टर 1 हमारा जो है वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली हमने आज कर लिए। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।